देखो अब ये मैं इससे आगे दोबारा करता हूँ, ये मैंने इस साइड का रफ कर दिया है, तो ये हो गया था ना, ये लिख दिया मैंने क्यू स्क्वायर डिवाइड बाय 5 देन क्यू ऑल्सो डिवाइड बाय 5। तो ये हम क्या कह सकते हैं, क्यू भी डिवाइड हो रहा है किससे, 5 से, ठीक है ना। तो यहाँ कोई नया कांस्टेंट मान लो डी आ गया, ठीक है, कोई नया कांस्टेंट आ गया डी, ठीक है। तो हमारा आ गया क्यू इज इक्वल टू 5D। देखो एक तो हमारी वैल्यू आ रही है क्या, P इक्वल टू 5C और Q इक्वल टू 5D। हमने तो क्या कही थी, इनका HCF क्या होगा, सिर्फ 1 होगा, लेकिन यहाँ पे तो HCF कॉमन नंबर 5 भी आ रहा है ना, तो यहाँ पे कॉमन 5 आ रहा है ना, तो हम इससे क्या कह सकते हैं, इससे हम ये कहेंगे we have 5 as a common factor so P and Q are not co-prime नंबर। हमारा देखो 5 कॉमन फैक्टर आ रहा है इन दोनों में, जबकि हमने तो क्या कही थी, P और Q का कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 है, इनका HCF या कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 है, ठीक है ना, क्योंकि प्राइम नंबर लिया था तो 5 आ रहा है ना कॉमन फैक्टर, तो हम क्या कहेंगे, P और Q हमारे आर नॉट को प्राइम नंबर, ठीक है। एंड आवर अजम्पशन, जो हमने अज्यूम किया था, अजम्पशन एंड आवर अजम्पशन इज रॉन्ग, दैट इज √5 इज रेशनल नंबर। हमने एज्यूम किया था कि √5 रेशनल नंबर है, तो हमारी एजम्पशन क्या हो गई, रॉन्ग, ठीक है ना। सो √5 इज इरेशनल नंबर, ठीक है ना। ये डी हो गया, देख लो एक बार बच्चों। तो हमने स्टार्टिंग में क्या किया था, हमने स्टार्टिंग में इसमें अपना ये √5, हमने मेथड कॉन्ट्राडिक्शन मेथड यूज़ किया, इसमें हमने स्टार्टिंग में √5 को रेशनल नंबर मान लिया। रेशनल नंबर क्या, P/Q इक्वल टू √5, जिसमें हमने ये कह दिया कि भाई सिंपलेस्ट फॉर्म है P/Q की, मतलब उसमें HCF सिर्फ 1 आएगा, कॉमन फैक्टर 1 आएगा P और Q में। तो उसके बाद हमने P/Q इक्वल टू √5 कर दिया था, स्क्वेयरिंग बोथ साइड करके। हमने Q की वैल्यू निकाल ली थी क्या, Q स्क्वेयर हो गया था हमारा, क्या हो गया था, P²/5। तो हमने कही थी P स्क्वेयर, हमने कही थी इफ P स्क्वेयर डिवाइड्स बाय 5 देन P ऑल्सो डिवाइड बाय 5। तो यहाँ से हमने P की वैल्यू निकाली थी 5C, और ऐसे ही हमने क्या कर दिया, यहाँ पे फिर हमने P की वैल्यू पुट कर दी थी क्या, ये √5 Q पुट कर दी थी, स्क्वेयरिंग बोथ साइड करके। फिर हमने क्या निकाल ली थी, हमने फिर हो गया था यहाँ पे हमारा दिखाया गया था क्या, यहाँ पे हो गया था क्या, C² = Q²/5। तो इससे हम दिखा दें कि Q² 5 से डिवाइड हो रहा है, तो Q भी डिवाइड होगा 5 से। तो कोई नया कांस्टेंट आ गया यहाँ पे D, तो Q आ गया 5D, P आ गया 5C। हमने देखा इनमें कॉमन क्या है, 5 कॉमन है, लेकिन हमने तो इनमें कॉमन फैक्टर मांगा था, तो हमारी एजम्पशन क्या हो गई, रॉन्ग। सो √5 इज इरेशनल नंबर, ये प्रूव हो गया, प्रूव्ड। अब ये √5, √2, √7 कोई भी दे सकते हैं आपको, ठीक है ना। ये हमारा तरीका सेम रहेगा, हमारा जो करने का तरीका है ना सेम रहेगा, बस √2 आ गया तो यहाँ पे 2 चलता रहेगा, ठीक है। हमारा जो अटैम्प्ट करने का तरीका होगा ना वो सेम होगा। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको थोड़ा अच्छे से करना, और कोई डाउट हो तो बता देना बच्चों। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 - √3, क्या प्रूव करना है इसको, प्रूव 5 - √3 इज इरेशनल नंबर, ठीक है ना। इसमें हमें ज़्यादा मेहनत की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमें इसमें √3 प्रूव करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। तो ये आसान है एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस क्वेश्चन। सो इसमें हम एक बार बता देता हूँ कुछ आपको। ये देखो, ये 5 क्या हमारा, ये जो 5 है ना,
5.1 बोल देते, ये क्या हमारा रेशनल नंबर है। और √3 क्या हमारा इरेशनल नंबर। जितने भी प्राइम नंबर होते हैं ना, या प्राइम नंबर होते हैं रूट में हो तो वो इरेशनल नंबर होते हैं। या फिर ये बोल लो जितने भी नॉन परफेक्ट स्क्वायर होते हैं, जैसे ये 8 हो गया, ये क्या इरेशनल नंबर, ठीक है ना। 8 को कैसे लिख सकते हैं, 8 को लिख सकते हैं हम 2√2, ठीक है। कैसे कर दिया मैंने, ये 2 × 2 × 2, ये 4 बाहर आ गया, 2√2 आ गया। तो ये क्या हो जाएगा हमारा इरेशनल नंबर। जितने भी नॉन परफेक्ट स्क्वायर है, नॉन परफेक्ट स्क्वायर का मतलब क्या है, जो कंप्लीट वो ना रुक, जैसे कि ये √16 हमें पता है ये किसका है, 4 का स्क्वायर होता है 16, ठीक है ना, ये परफेक्ट स्क्वायर है इसका। या फिर ये 64 मान लो, ये भी परफेक्ट स्क्वायर है। लेकिन ये 8 हो गया, √3 हो गए, √5 हो गए, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है ना। तो ये सारे क्या हो जाएंगे रूट में, ये हो जाएंगे हमारे इरेशनल नंबर। क्या हो जाएंगे हमारे ये इरेशनल नंबर। तो समझे कुछ इरेशनल नंबर के बारे में थोड़ा बहुत। और एक चीज़ और समझ लो, रेशनल नंबर माइनस इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर प्लस रेशनल नंबर, रेशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर, और क्या इरेशनल नंबर माइनस रेशनल नंबर। ये सारे क्या होते हैं हमारे, ये सारे होते हैं इरेशनल नंबर। ये सारे इरेशनल नंबर होते हैं। जैसे क्या है 5 - √3 इरेशनल है और ये इरेशनल है। तो हमारा इरेशनल नंबर है, हमें यही प्रूव करना है कि ये इरेशनल नंबर है। देखो बच्चे, ये बताना ज़रूरी था, इससे आप काफ़ी हद तक ये आप एक क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड नहीं रहोगे, आप इससे कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो इस टाइप का। ये आपको पता चल गया ना, तो बेसिक नॉलेज ज़रूरी होती है। हमारा कोई फिक्स नहीं है कि ये क्वेश्चन आएगा, बेसिक सीख लोगे तो कोई परेशानी नहीं पड़ेगी। इसको भी हम करते हैं स्टार्ट। इसमें क्या कहेंगे हम, लेट 5 - √3 इज रेशनल नंबर। कॉन्ट्राडिक्शन मेथड यूज करेंगे 1.3 में हम। रेशनल नंबर मतलब क्या है, मतलब 5 - √3 को हमने क्या मान लिया, P/Q, ठीक है। इसमें हमें ये बताने की जरूरत नहीं कि P और Q को प्राइम नंबर है, ऐसे भी चल जाएगा काम हमारा, ठीक है। तो इसमें हम जो इरेशनल नंबर होता है ना उसको अकेला छोड़ने की कोशिश करेंगे। क्या करेंगे इसमें हम, ये P/Q को इस साइड ले आएंगे, P ये हो जाएगा, ये हो गया, ठीक है। तो ये हमारा देखो, ये 5 क्या है, रेशनल नंबर है, और ये क्या है, रेशनल नंबर है। ये क्या है, इरेशनल नंबर है, ठीक है ना। रेशनल नंबर माइनस रेशनल नंबर ही होता है। रेशनल नंबर में से अगर रेशनल नंबर को माइनस करेंगे ना तो रेशनल नंबर होता है, ठीक है ना। यहाँ लिख भी सकते हो आप, इफ़ वी सब्ट्रैक्ट रेशनल नंबर फ्रॉम रेशनल नंबर देन इट इज ऑल्सो रेशनल नंबर, ये लिख सकते हो आप। इफ वी सब्ट्रैक्ट तो इफ वी ऐड एंड सब्ट्रैक्ट एनी रेशनल नंबर फ्रॉम एनी रेशनल नंबर देन द रिजल्ट विल बी रेशनल नंबर, ठीक है ना। तो रेशनल नंबर ही आएगा। तो इसको हम एक बार ये सॉल्व कर देते हैं। क्या आएगा ये एलसीएम ले लेते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। ये दोनों रेशनल नंबर हो गए। तो ये तो ये पूरा क्या हो गया, रेशनल नंबर। ये क्या हो गया, इरेशनल नंबर, ठीक है ना। तो हम क्या कहेंगे इसमें, हम कहेंगे रेशनल नंबर इस रेशनल नंबर नेवर, एक मिनट भाई, मार्कर ख़त्म हो गया, चल जा, क्यों बेइज्जती करवा रहा है। एक मिनट मैं मार्कर बदलता हूँ, 1 मिनट बस,
एक बार दोबारा से बता देता हूँ भाई स्टार्टिंग से। ये हमने इसको रेशनल नंबर मान लिया, ठीक है ना, पी अपॉन क्यू, यहाँ पे क्यू नॉट इक्वल टू 0 था, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर माइनस रेशनल नंबर होता है हमारा रेशनल नंबर, हमने एलसीएम ले लिया, तो ये हमारा रेशनल नंबर हो गया, ये रेशनल नंबर हो गया। अब हम यहाँ पे क्या रीज़न लिख सकते हैं, एस वी नो दैट rational number should not be equal to irrational number. This reason is due to our wrong assumption. Which could so 5 minus root 3 is irrational number. कोड ये देखो अपनी लैंग्वेज में भी आप यूज़ कर सकते हो, जरूरी नहीं कि यही लिखना जरूरी, अपनी लैंग्वेज यूज़ कर सकते हो। मेन यही समझना, ये समझ में आ गया ना। हम यहाँ पे सिंपल लिख सकते हैं, आप जैसी भी आपको लैंग्वेज यूज़ करनी है कि भाई एज वी नो दैट रेशनल नंबर शुड नॉट बी इक्वल टू इरेशनल नंबर। अब जैसे कि हमें पता है कि रेशनल नंबर इक्वल नहीं होता है इरेशनल नंबर के, ठीक है ना। और ये जो कॉन्ट्राडिक्शन, दिस कॉन्ट्राडिक्शन इज अराइज्ड ड्यू टू आवर रॉन्ग अजम्पशन। ये हाय स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.3 ऑफ क्लास 10th। ये हमारा इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रूव √5 इज इरेशनल। ये हमें √5 इरेशनल नंबर प्रूव करना है इसमें, ठीक है ना। तो इसमें हम नहीं कॉन्ट्राडिक्शन मेथड यूज़ करते हैं। कॉन्ट्राडिक्शन मेथड का मतलब क्या होता है, हम अपोजिट लेके चलेंगे। इरेशनल प्रूव करना है ना, तो हम इसको रेशनल मान लेंगे। क्या है हमारा सॉल्यूशन, हम इसमें करेंगे लेट √5 इज रेशनल नंबर। हमने मान लिया भाई √5 रेशनल नंबर है, √5 को रेशनल नंबर है, ठीक है ना। तो ये P अपॉन Q की फॉर्म में है, रेशनल नंबर P अपॉन Q की फॉर्म में होता है, ठीक है ना। तो हमने √5 P अपॉन Q मान लिया, Q 0 नहीं है हमारा, ठीक है ना। इसका और मतलब क्या होता है, P अपॉन Q की फॉर्म में, जैसे कि ये हो गए 9/6 हो गए, ठीक है ना। ये रेशनल नंबर करने के लिए हम इसको इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म में लाएंगे। पहले सिंपलेस्ट फॉर्म में मतलब जो जितना कटता है उतना काट देते हैं, 3 और 2, 3/2। ये 9/6 की सिंपलेस्ट फॉर्म है 3/2, ठीक है ना। जो हमारे अब ये होंगे ना, इनका जो HCF होगा 1 होगा, या ये ऐसे बोल सकते हैं कॉमन फैक्टर 1 हो जाएगा। जैसे 3 के फैक्टर 3 × 1 हो गए, 2 के फैक्टर क्या हो गए 2 × 1। इनमें कॉमन फैक्टर कह लो या HCF कह लो 1 होएगा, ठीक है ना। तो हम P एंड Q आर को प्राइम नंबर हो गए, इनको को प्राइम नंबर कहते हैं। ये को प्राइम नंबर हो गए, सिंपलेस्ट फॉर्म हो जाएगी ना रेशनल नंबर की, तो को प्राइम नंबर हो जाएंगे। जैसे ये को प्राइम नंबर एक दूसरे की टेबल में नहीं आ रहे हैं ना, जो एक दूसरे की टेबल में नहीं आते हो, आपस में एक दूसरे डिवाइड ना होते हो, फर्दर डिवाइड ना हो आगे। तो ये P एंड Q को प्राइम नंबर हो गए। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है दैट इज P एंड Q हैव HCF 1। P और Q का HCF 1 है, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये है, यहाँ तक हो गया। अब हम क्या करेंगे, ये फर्स्ट टर्म मान लो, कुछ मान लो, इसमें स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर देंगे। फर्स्ट टर्म मान लो इसको, ये फर्स्ट टर्म हो गई, स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर देंगे। √5 का स्क्वायर
इस साइड पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर। ओके, तो √5 का स्क्वायर ये कैसे करते हैं? जैसे √5 हो गया हमारा, √5 का स्क्वायर क्या होगा? जैसे √5 का स्क्वायर कैसे करेंगे? √5 इंटू √5। जब भी दो टर्म हो ना और रूट में हो और सेम टर्म हो तो मल्टीप्लाई हो तो आंसर ये 5 ही आ जाएगा। ये कैसे पता चला हमें? देखो ये √5 है ना, जैसे कि √5 को हम क्या लिख सकते हैं? 5 की पावर 1/2 और इसका स्क्वायर है 1/2 का स्क्वायर। देखो √5 को हमने 5 की पावर 1/2 लिख लिया और इसका स्क्वायर है √5 का, तो इसका स्क्वायर है। ये होते हैं नहीं, ये मल्टीप्लाई हो जाती है आपस में जो पावर है ना एक साथ मल्टीप्लाई हो जाती है। क्या होगा? ये 5 ये पावर 1/2 इंटू 2 ये मल्टीप्लाई हो गया आपस में, कट गया, ये क्या बच गया? 5 की पावर 1 बच गया। ठीक है ना, तो यहाँ से ये पता चला कि इसका √5 का स्क्वायर क्या आ जाएगा? 5। ये ऐसे करते हैं रूट वाले टर्म कर लो जैसे, तो ये 5 की पावर 1 हो गई। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे हम? यहाँ पे हम कह देंगे क्या? 5 = पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, क्यू स्क्वायर = पी स्क्वायर अपॉन 5। क्या करा हमने इसमें? ये हमने सिंपल क्यू स्क्वायर को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया एक प्रकार से, क्यू स्क्वायर की वैल्यू निकाल दी। ठीक है ना, जब ये सिचुएशन आ जाए ना तो हम क्या कह सकते हैं इसको हम कह सकते हैं कि पी स्क्वायर डिवाइड बाय 5। पी स्क्वायर 5 से डिवाइड हो रहा है ना, तो पी भी 5 से डिवाइड होएगा। अब हम आगे यहाँ कर देंगे भाई। ठीक है, ये क्या लिखेंगे? पी स्क्वायर डिवाइड्स बाय 5। इफ पी स्क्वायर डिवाइड्स बाय 5 देन पी ऑल्सो डिवाइड बाय 5। अगर ये पी स्क्वायर डिवाइड होएगा ना 5 से तो पी भी डिवाइड होएगा 5 से। ठीक है ना, ये कैसे पता चलेगा? जैसे कि मान लो भाई, ये मान लो 7 का स्क्वायर है, अगर ये 7 का स्क्वायर डिवाइड होगा 7 से, मान लो डिवाइड हो गया 7 से, तो ये 7 भी डिवाइड होगा 7 से। ये पी है, ये कोई टर्म है, तो ये अंदर वाली टर्म भी डिवाइड होएगी इससे। ठीक है ना, जैसे यहाँ पे क्या आगे डिवाइड हो गया 7 आ गया, ये डिवाइड करके 1 आ गया। ठीक है ना, पी स्क्वायर अपॉन कोई नंबर करा डिवाइड, हमने इससे डिवाइड हो रहा है ना ये, तो ये नंबर भी इससे डिवाइड हो जाएगा। ऐसे ही पी स्क्वायर डिवाइड होएगा ना 5 से, डिवाइड करेगा 5 को, तो पी ऑल्सो डिवाइड्स बाय 5। ओके, तो जैसे कि भाई अब पी डिवाइड होगा ना 5 से, ये करेगा, तो यहाँ पे कोई नई टर्म आ जाएगी, कोई भी कांस्टेंट, जैसे यहाँ पे बना के कोई भी कांस्टेंट टर्म आ जाएगी, उसको हमने सी मान लिया। कुछ भी टर्म हो सकती है, हमें नहीं पता क्या टर्म होगी, तो कोई सी टर्म हो सकती है यहाँ पे। ठीक है ना, सो कोई भी टर्म सी हो गई। तो अब क्या करेंगे? इसको सेकंड इक्वेशन मान लो, जो ये मैंने लिखा ना, इसको सेकंड इक्वेशन मान लेते हैं। तो अब स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर देंगे दोबारा से। ठीक है, पहले नहीं, हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे सी की, इसकी ये क्या हो गया 5c = p। अब हमें नहीं क्यू के नीचे डिवाइड करना, पी की जगह क्यू लाना नेक्स्ट टर्म में, इस टर्म में। अब हमें पी का तो हो गया, हमने कर दिया, अब क्यू का करना है, तो हम क्या करेंगे? पी की वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ से पी की वैल्यू क्या पुट कर देंगे? 5c = √5q। क्या करा मैंने? देखो हमें ये पता चल गया भाई c = p/5 है। अब हमें क्यू की टर्म में लाना ये नंबर, तो हमने p की जगह ये वैल्यू पुट कर दी यहाँ से, p = √5q आ गया ना, तो यही वैल्यू हमने इसमें पुट कर दी। अब यहाँ पे कर देंगे दोबारा से वही स्क्वेयरिंग बोथ साइड, तो 25 हो जाएगा c², ये 5 और ये क्यू स्क्वायर है ना, तो ये 5 से कट गया, ये ऐसे कर लो, क्यू स्क्वायर 25c² अपॉन 5, ये कट के आ गया 5c² क्यू स्क्वायर, तो c² क्या आ गया? क्यू स्क्वायर अपॉन 5। देखो यही सिचुएशन आ गई, इसमें क्या था? p² अपॉन 5 था, इसमें क्यू² अपॉन 5 आ गया है ना। तो हम क्या कह सकते हैं? इफ़ क्यू² डिवाइड्स
5 देन Q ऑल्सो डिवाइड 5। ठीक है, इसको मान लेंगे सेकंड इक्वेशन। एक बार इसको देख लो भी अच्छे से। यहाँ P हो गया ना यहाँ तक, ये डिवाइड्स बाय, ठीक है ना। अब मैं ये थोड़ा सा ऊपर से रब कर देता हूँ, ये एक बार स्क्रीन शॉट ले लेना इसका।